Hello everyone. As we were discussing about additional data transfer and 16-bit arithmetic instructions in the previous lecture, we discussed about some instructions which are related to the data transfer between the microprocessor and memory. And also we discussed about arithmetic instructions which are used, which can be performed on the 16-bit data. So here these are the instructions which can be used. We already discussed in the last lecture, and some examples were also discussed to show how the same task can be performed with the help of different instructions using different addressing modes. Okay, so let us see the other example. Example says register B contains 32H. Illustrate the instructions move and stax to copy the contents of register B into memory location 8000H using indirect addressing. Okay, and the second point is the accumulator contains F2H. Copy accumulator into memory location 8000H using direct addressing. Then third, load F2H directly in memory location 8000H using indirect addressing. Okay, तो रजिस्टर बी है जिसका जो कंटेंट्स है वो 32H है. रजिस्टर बी यहाँ इस डायग्राम में जो रजिस्टर्स के कंटेंट्स हैं इनको भी शो किया गया है. तो द फर्स्ट पॉइंट इज द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर बी इज 32H. ओके, देन वी हैव टू इलस्ट्रेट द इंस्ट्रक्शंस मूव. पहले मूव इंस्ट्रक्शन का यूज करना है, देन stx इंस्ट्रक्शन का यूज करना है. तो पहले हम लोग मूव इंस्ट्रक्शन का यूज करके देखते हैं कि करना क्या है. टू कॉपी द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर बी into memory location 8000H using indirect addressing. तो रजिस्टर बी का जो कंटेंट्स है दैट इज 32H, इसे कहाँ पर मूव करना है? इसे कॉपी करना है मेमोरी में कौन से लोकेशन पर? 8000 लोकेशन पर. और जो इंस्ट्रक्शन यूज करना है वो कौन सा एड्रेसिंग मोड का? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का. ओके, तो मूव इंस्ट्रक्शन का यूज करना है यहाँ पर. पहला जो एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे इसमें मूव इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे. देन वी विल यूज द stax ऑफ कोड. तो मूव इंस्ट्रक्शन में अगर हम रिकॉल करें तो मूव इंस्ट्रक्शन में या तो रजिस्टर से रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर हो सकता है या रजिस्टर टू मेमोरी भी डेटा ट्रांसफर हो सकता है. यहाँ पे हमें रजिस्टर टू मेमोरी डेटा ट्रांसफर करना है, तो वी कैन यूज द इंस्ट्रक्शन मूव m, r टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम द रजिस्टर टू द मेमोरी. यहाँ पे रजिस्टर कौन सा यूज करेंगे? b. तो इंस्ट्रक्शन बनेगा मूव m, b. ठीक है, ओके. बट हियर to indicate the memory or to address the memory, we know that HL register pair is the memory pointer. तो पहले तो हम लोगों को HL register pair में वो एड्रेस को लोड करना पड़ेगा. कौन से एड्रेस को? 8000 को, क्योंकि 8000H एड्रेस पर ही रजिस्टर बी से डेटा को कॉपी करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज द इंस्ट्रक्शन LXI H 8000H. okay, then after initiating the HL register pair which is the default memory pointer, फिर क्या होगा? जो रजिस्टर B है उसका जो कंटेंट है वो मेमोरी में मूव कर जाएगा, जो कि जिसे HL रजिस्टर पेयर एड्रेस कर रहा है. तो LXI H 8000H, this is 3 byte instructions. First byte is opcode 21 and the next 2 bytes are the 16-bit data. The lower order data byte is
stored at the low order memory location, the higher order byte is stored at the higher order memory location. Okay, this is 3 byte instruction. Then move m comma b. अच्छा, जब LXI H 8000H एग्जीक्यूट होगा तो HL रजिस्टर पेयर में यहाँ पर हम देख सकते हैं जो रजिस्टर का कंटेंट क्या है, H रजिस्टर का जो कंटेंट है वो 80 हो जाएगा और जो L रजिस्टर का कंटेंट है वो 00 हो जाएगा। और जब मूव m कॉमा बी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तब क्या होगा, जो रजिस्टर B का कंटेंट है वो मेमोरी में कॉपी होगा, लेकिन मेमोरी के कौन से लोकेशन पर, उस लोकेशन पर जिसको HL रजिस्टर पेयर एड्रेस कर रहा है। तो HL रजिस्टर पेयर 8000 लोकेशन को एड्रेस कर रहा है या पॉइंट कर रहा है। तो जो रजिस्टर B का कंटेंट है दैट इज 32H दैट विल बी कॉपीड इनटू द memory at the 8000H location. Okay, and move m comma b is the 1 byte instruction. 70 is the opcode of move m comma b. Okay, तो इस तरह से पहला हमने जो फर्स्ट पॉइंट का जो पहला पार्ट था कि रजिस्टर बी के कंटेंट्स को मेमोरी में 8000 पर कॉपी करना है यूजिंग द मूव इंस्ट्रक्शन. So we have performed it. Now we have to use the STAX instruction with other method का भी हमें यूज करना है जिसमें STAX इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं और इसमें भी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज करना है. तो हम जानते हैं कि जो STAX इंस्ट्रक्शन है फॉर एग्जाम्पल STAX और उसके बाद हम कोई भी रजिस्टर पेयर का यूज कर सकते हैं ना. ठीक है, तो सपोज हमने जो रजिस्टर पेयर यूज किया D, STX इंस्ट्रक्शन का यूज करना है तो सपोज वी हैव यूज्ड द रजिस्टर पेयर DE. तो जब ये इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, स्टोर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू मेमोरी whose address is given in the register pair. ठीक है, तो रजिस्टर पेयर D में जो भी एड्रेस होगा उस एड्रेस पर डेटा एक्यूमुलेटर से कॉपी हो जाएगी मेमोरी में. हमें कौन सी एड्रेस पर कॉपी करना है, 8000 पर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इनिशियलाइज दिस DEH. हमें पहले DEH में 8000 जो एड्रेस है उसे लोड करना होगा. तो वी कैन यूज द इंस्ट्रक्शन LXI D 8000H. We can use the instruction LXI D 8000H. Okay, तो जब LXI D 8000H जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, DE रजिस्टर पेयर में 8000 जो डेटा है वो स्टोर हो जाएगा. ठीक है, अब क्योंकि STAX D से एक्यूमुलेटर का कंटेंट मेमोरी में कॉपी होगा तो पहले जो कंटेंट है 32H जो रजिस्टर B का जो कंटेंट है उसे पहले एक्यूमुलेटर में कॉपी करना होगा. तो वी हैव टू यूज द इंस्ट्रक्शन मूव A कॉमा B. मूव A कॉमा B, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, रजिस्टर B का जो कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर में मूव हो जाएगा. देन वी कैन यूज द इंस्ट्रक्शन STAX D. तो पहले इंस्ट्रक्शन कौन सा होगा, LXI D 8000H, देन मूव A B, देन STAX D. वी कैन सी हियर इस डायग्राम में जो रजिस्टर्स हैं उनके कंटेंट्स को भी रिप्रेजेंट किया गया है. तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज LXI D 8000H. ठीक है, तो जब LXI D 8000H ये इंस्ट्रक्शन 3 बाइट का है और जब ये एग्जीक्यूट होगा तो रजिस्टर पेयर DE में 8000H लोड हो जाएगा, ये कॉपी हो जाएगा. D में 80 और E में 00H. LXI D 8000H this is of 3 byte instruction. First byte is opcode and second and third bytes are 16-bit data. और यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन में कौन सा एड्रेसिंग मोड है, इसमें इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है. देन मूव A B.
तो मूव ए कॉमा बी 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है जिसका ऑप कोड 78 है, और जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो रजिस्टर बी का जो भी कंटेंट्स है दैट इज 32 दैट विल बी कॉपीड इनटू द एक्यूमुलेटर। यहाँ पर देख सकते हैं एक्यूमुलेटर का कंटेंट्स भी 32H है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ मूव ए कॉमा बी इंस्ट्रक्शन। Then the instruction is staxt, meaning that store the contents of accumulator into memory uh, addressed by the DE register pair. DE register pair जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है दैट इज 8000H, इस लोकेशन पर एक्यूमुलेटर का कंटेंट कॉपी हो जाएगा या लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 8000 एड्रेस पर कौन सा डेटा बाइट लोड हो जाएगा 32H, दैट इज द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर दैट विल बी कॉपीड इनटू द 8000H memory location. Okay, so we have performed the task of first point, that is register B contains 32H. Illustrate the instructions move and stax to copy the contents of register B into memory location 8000H using indirect addressing. सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट ये है कि द एक्यूमुलेटर कंटेन्स F2H, कॉपी accumulator into memory location 8000H using direct addressing. We have to use the direct addressing mode this time. कह रहा है कि accumulator का जो contents है वो F2H है, ठीक है। इसे कहाँ पर कॉपी करना है? इसे कॉपी करना है मेमोरी लोकेशन 8000 पर, और कौन से एड्रेसिंग मोड का यूज करके? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज करके। तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट को डायरेक्टली अगर मतलब डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग का डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज करके अगर कॉपी करना है तो कौन सा इंस्ट्रक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज द इंस्ट्रक्शन STA 16-bit address. The meaning of this instruction is store the contents of accumulator to the memory location whose address is mentioned in the instruction. तो हम लोग कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं? STA 8000H। तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट दिया हुआ है F2H, जो कि यहाँ पर फिगर में हम देख सकते हैं। तो जब STA 8000H एग्जीक्यूट होगा तो ये F2H जो है दैट विल बी लोडेड इनटू द मेमोरी लोकेशन 8000, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में 8000 मेंशन्ड है। तो STA 8000H जो है वो 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। द फर्स्ट बाइट इज ऑफ कोड दैट इज 32 एंड सेकेंड एंड थर्ड बाइट्स आर द 16-bit एड्रेस। फर्स्ट जैसे क्या है कि 8000 जो पहला बाइट है वो अपकोड हो गया, दूसरा बाइट जो है वो लो ऑर्डर एड्रेस हो गया, और तीसरा बाइट जो है वो हाई ऑर्डर एड्रेस हो गया। और STA 8000H जो है उसमें कौन सा एड्रेसिंग मोड है? तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। देन अगला थर्ड पॉइंट देखते हैं। लोड F2H डायरेक्टली इन मेमोरी लोकेशन 8000H यूजिंग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। जो F2H है उसे मेमोरी लोकेशन 8000H पर डायरेक्टली मेमोरी में लोड करना है यूजिंग द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। ओके, तो यहाँ पर F2H जो है वो डेटा है, और कौन सी मेमोरी लोकेशन पर इसे लोड करना है? तो 8000 पर लोड करना है। इसमें ये दिया हुआ है कि डायरेक्टली लोड करिए मेमोरी लोकेशन पर। तो डायरेक्टली का मतलब हो गया कि वी कैन यूज द इंस्ट्रक्शन, ऐसा इंस्ट्रक्शन यूज करें जिसमें मेमोरी में जो डेटा है उसको डायरेक्टली या इमीडिएटली लोड किया जा सके। तो इस पर्पज़ के लिए एक इंस्ट्रक्शन होता है, हमने इंस्ट्रक्शन सेट में पढ़ा था, MVI M जो डेटा है दैट इज F2H। तो द इंस्ट्रक्शन इज MVI M F2H। इससे क्या होगा
मेमोरी लोकेशन में जो F2H है वो कॉपी हो जाएगा या लोड हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन है कौन से मेमोरी लोकेशन पे। तो हम जानते हैं कि जहाँ पे भी M एज अ ऑपरेंड यूज होता है उसको उसको कौन पॉइंट करता है उस मेमोरी लोकेशन को, HL रजिस्टर पेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल HL रजिस्टर पेयर में हमें 8000 एड्रेस को लोड करना पड़ेगा। फॉर दैट पर्पज वी कैन यूज द इंस्ट्रक्शन LXI H 8000। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रजिस्टर के कंटेंट्स को भी इस फिगर में देख सकते हैं कि सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन यूज हुआ है LXI H 8000H 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का यूज हुआ है इसमें। फर्स्ट बाइट इज ऑप कोड एंड द नेक्स्ट 2 बाइट्स आर द 16-bit value. When this instruction will be executed, then the contents of H register will be 80H and the L register will be 00H. The next instruction is MVIM, F2H. This is 2-byte instruction. This is 2-byte instruction. The first byte is opcode, that is 36, and F2 is the operand. जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो जो F2H है वो मेमोरी में लोड हो जाएगा या कॉपी हो जाएगा, लेकिन किस लोकेशन पर, जिसे HL रजिस्टर पेयर एड्रेस कर रहा है। तो HL रजिस्टर पेयर 8000 को एड्रेस कर रहा है, तो 8000 लोकेशन पर F2H कॉपी हो जाएगा मेमोरी में। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस फिगर के हेल्प से या इस एग्जांपल में हमने ये समझा कि डेटा ट्रांसफ़र में हम लोग अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स के इंस्ट्रक्शंस यूज करके डिफरेंट मेथड से भी डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस का यूज करके विद द हेल्प ऑफ different addressing modes. Then let us discuss the next problem. The problem statement is 16 bytes of data are stored in memory locations. Memory location दिया हुआ है 50H से लेकर 5H तक। यहाँ पर 16 bytes of data store किए गए हैं। Transfer the entire block of data to the new memory locations starting from this address. Okay, तो इस प्रॉब्लम में करना क्या है कि मेमोरी लोकेशन दिया हुआ है, उस लोकेशन से 16 डेटा बाइट्स जो हैं वो स्टोर की गई हैं। ठीक है, अब उन डेटा बाइट्स को, उन 16 डेटा बाइट्स को ट्रांसफ़र करना है, एंटायर ब्लॉक को ट्रांसफ़र करना है न्यू मेमोरी लोकेशन पर जिसका एड्रेस मेंशन है। तो पहले हम लोग इस प्रॉब्लम को समझने के बाद इसका एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए, इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए इसमें क्योंकि 16 बाइट्स हैं, 16 बाइट्स को ट्रांसफ़र करना है, तो वी कैन यूज़ द काउंटर हियर। क्योंकि 16 बार सेम इंस्ट्रक्शंस लिखने से अच्छा है, क्योंकि एक ही काम को 16 बार परफॉर्म करना है, तो सेम इंस्ट्रक्शंस लिखने से अच्छा है कि हम लोग वी कैन यूज़ द लूप, ओके, विद द हेल्प ऑफ काउंटर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन करना होगा। देखते हैं फ्लो चार्ट इसका। Start. Then the first block is the initialization. First of all, set up memory pointer for the source. Source का memory pointer setup करना. Then destination का memory pointer setup करना. ठीक है, मीन्स कि कहाँ पर डेटा स्टोर्ड है वहाँ से शुरू होगा प्रोसेस ट्रांसफ़र का। तो सोर्स का पहले मेमोरी पॉइंटर सेटअप करना होगा लोकेशन, उसके बाद जिस डेस्टिनेशन पर डेटा को सेंड करना है, ट्रांसफ़र करना है, उसका भी मेमोरी पॉइंटर शो करना, सेटअप करना होगा। देन वी हैव टू इनिशियलाइज अ काउंटर आल्सो, दैट इज सेटअप बाइट काउंटर। ओके, देन the block 2 is get data byte, then store data byte, डेटा को स्टोर करना। उसके बाद जो ब्लॉक 5 है इसमें लिखा हुआ है सोर्स पॉइंटर इक्वल टू सोर्स पॉइंटर प्लस 1।
इसका मतलब ये है कि जो नया लोकेशन ऑब्टेन हो रहा है वो सोर्स में 1 वैल्यू ऐड करके ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। सोर्स पॉइंटर इज इक्वल टू सोर्स पॉइंटर प्लस 1 मीन्स सोर्स पॉइंटर की जो न्यू लोकेशन है वो पुराने वाली वैल्यू में ही 1 को इंक्रीमेंट करके ऑब्टेन किया जा रहा है। इसी तरह से डेस्टिनेशन पॉइंटर इक्वल टू डेस्टिनेशन पॉइंटर प्लस 1 मीन्स द न्यू लोकेशन ऑफ द डेस्टिनेशन इज ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीमेंटिंग द ओल्ड वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू बाय 1। देन काउंट इक्वल टू काउंट माइनस 1, क्योंकि एक बार हमने जब कितने बार उस प्रोसेस को कितने बार डेटा ट्रांसफ़र को प्रोसेस करना है उसके लिए काउंटर सेट कर दिया। अब जब वो एक बार सपोज ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र होने के बाद फिर हम उसे धीरे धीरे डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तब तक डिक्रीमेंट करेंगे जब तक कि काउंटर 0 तक नहीं पहुंच जाता। तो काउंट इक्वल टू काउंट माइनस 1। देन द नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग ब्लॉक इज we have to make the decision or the processor have to make the decision is counter 0, क्या काउंटर 0 हो गया। तो अगर काउंटर 0 हो गया मीन्स कि जितनी बार डेटा को ट्रांसफ़र करना था उतनी बार वो एग्जीक्यूशन हो चुका है। अब काउंटर की वैल्यू 0 हो गई है तो प्रोग्राम एंड कर देंगे। बट अगर आंसर 0 है, नो है, इफ द आंसर इज नो, इसका मतलब कि अभी सारे डेटा बाइट्स ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। तो अगेन वी हैव टू again these instructions will be executed again and again until the counter reaches 0, okay। तो यहाँ पर जो हमने पहले फ्लो चार्ट को देखा, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑब्टेन द नेमोनिक्स या राइट द नेमोनिक्स रिलेटेड टू द स्टेप्स ऑफ द फ्लो चार्ट। तो पहला जो ब्लॉक है उसमें लिखा हुआ है सेटअप मेमोरी पॉइंटर फॉर सोर्स। तो सोर्स के लिए मेमोरी पॉइंटर को सेट करना। तो यहाँ पर सोर्स का जो लोकेशन दिया हुआ है उस लोकेशन को हम यहाँ पर HL रजिस्टर पेयर में सेट कर लेते हैं। सेटअप HL एज अ पॉइंटर फॉर द सोर्स मेमोरी। देन डेस्टिनेशन रजिस्टर का क्या एड्रेस दिया हुआ है, 70 वाला जो एड्रेस है ये डेस्टिनेशन का है। तो वी कैन यूज द अदर पॉइंटर फॉर द डेस्टिनेशन मेमोरी। Set up DE as a pointer for the destination memory. Then we can use the instruction LXI D and 16-bit address of the destination. और एक काम और करना है कि काउंटर को इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डेटा बाइट्स कितनी है, 16 बाइट्स हैं। तो वी कैन यूज द इंस्ट्रक्शन, वी कैन यूज द B as register B as a counter and we can load the 10H in the register B. 10 in hexadecimal is equivalent to the 16 in decimal, okay। So 10 is loaded into the register B. We can use C register here also. We can use the C register also. We can use the any register which is not used above in the above two instructions, the MVI B, 10H. Then the next block is get data byte. गेट डेटा बाइट मीन्स कि देखिए इसमें क्या करना है कि डेटा जो कि किसी लोकेशन पर स्टोर्ड है मेमोरी में उसको किसी नए लोकेशन पर स्टोर कराना है। तो पहले तो उस डेटा को प्रोसेसर में ले आना होगा, देन प्रोसेसर से फिर नए लोकेशन पर इसको स्टोर करा सकते हैं। तो वही यहाँ पर है गेट द डेटा बाइट। फॉर दैट पर्पज वी कैन यूज द इंस्ट्रक्शन मूव m, and when this instruction will be executed, the contents of memory which is addressed by the HL register pair here, that is the address of source memory actually, that data will be loaded into the accumulator, okay। then हमने इसको प्रोसेसर में डेटा बाइट को स्टोर कर लिया, अब उसे नए मेमोरी लोकेशन पर स्टोर कराना है। तो द नेक्स्ट ब्लॉक इज स्टोर द डेटा बाइट। तो डेटा बाइट को स्टोर करने के लिए क्योंकि हमारे पास वो कंटेंट एक्यूमुलेटर में आ चुका है तो यहाँ पर हम STAX रजिस्टर पेयर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है STAX और रजिस्टर पेयर कौन सा यूज़ करेंगे, वो रजिस्टर पेयर जिसमें डेस्टिनेशन एड्रेस हमने लोड किया है।
तो किस में लोड किया है? रजिस्टर DE रजिस्टर पेयर में. तो STAXD instruction will be used here. That will store the data byte in destination memory because the DE register pair contains the address of destination memory location. Then एक बार ये टास्क परफॉर्म हो चुका, ठीक है. अब इस टास्क को कई बार परफॉर्म करना है ना, जितनी बार हमने काउंटर सेट किया है. तो काउंटर को अब जो लोकेशंस हैं सेम लोकेशन पर तो ट्रांसफ़र करना नहीं है. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 50 से लेके 5F तक मीन्स कि 50, 51, 52 तो लोकेशंस जो हैं वो इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं, ठीक है. तो वी हैव टू इंक्रीमेंट द एड्रेस ऑफ सोर्स ऑल्सो and we have to increment the address of destination also so that the next data byte can be moved from the source to the destination. तो इसी वजह से INX H किया गया है और INX D इंस्ट्रक्शन का यूज किया गया है. When INX H instruction will be executed, then contents of HL register pair will be incremented by 1 and it will point to the source location, ठीक है. और INX D जब एग्जीक्यूट होगा तो DE रजिस्टर पेयर का जो कंटेंट्स है वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा. दैट इज डेस्टिनेशन विल बी ऑल्सो इंक्रीमेंटेड बाई 1. देन वी हैव टू डिक्रीज द काउंटर ऑल्सो, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि काउंटर 0 नहीं हुआ है तब तक ट्रांसफर ऑपरेशन करना ही है. तो द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वी कैन यूज DCRB. इट विल डिक्रीमेंट द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर B, ठीक है. फिर अब जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो डिसीजन मेकिंग का है. तो डिसीजन क्या करना है? इज काउंटर 0? अगर आंसर यस है तो एंड कर देंगे, अगर आंसर नहीं है तो अगेन वी हैव टू जंप और मूव फ्रॉम हियर. ब्लॉक 2 से जो भी ब्लॉक 2 पर नेमोनिक्स यूज किए गए हैं उनको फिर से एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है. तो यहाँ पर हम लेवल का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर लेवल का यूज किया गया है, या हम 16 बिट एड्रेस भी यूज कर सकते हैं. अभी हमें 16 बिट एड्रेस पता नहीं है. जब हम नेक्स्ट स्लाइड में जब जो नेमोनिक्स हैं उसको हम उसका ऑप कोड लिखेंगे, मशीन कोड लिखेंगे और उस एड्रेस के साथ लिखेंगे, तब वहाँ पे हमें एड्रेस पता चलेगा. तो अभी हम लोग लेवल का यूज कर सकते हैं. हियर नेक्स्ट लेवल इज यूज्ड, ठीक है. तो JNZ नेक्स्ट जंप इफ नॉट 0. अगर जो रजिस्टर B है उसका कंटेंट 0 नहीं है तो फिर से नेक्स्ट वाले लेवल पर जो इंस्ट्रक्शन है वो वहाँ पर जंप करना है और वहाँ से ये सारे इंस्ट्रक्शंस फिर से एग्जीक्यूट होंगे. गो बैक टू गेट नेक्स्ट बाइट इफ बाइट काउंटर इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, देन द सेम इंस्ट्रक्शंस विल बी एग्जीक्यूटेड अगेन until the answer is yes. किसका आंसर yes होगा? is counter 0. और अगर आंसर yes आ जाता है तो then HLT to stop the program execution. तो अभी तक हमने फ्लोचार्ट को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद फ्लोचार्ट्स के करस्पॉन्डिंग नेमोनिक्स को लिखा. उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट द मशीन कोड एंड द एड्रेस. तो जो इंस्ट्रक्शन है LXI, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन वाज LXI H 16 बिट एड्रेस. तो ये इंस्ट्रक्शन 3 बाइट्स का है. और मेमोरी एड्रेस, अगर मेमोरी एड्रेस की बात करें तो इस इंस्ट्रक्शन को हम लोग सपोज 00 एड्रेस से लिखना स्टोर करना शुरू किए. तो ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, तो इट विल टेक 00, 01 एंड 02 मेमोरी एड्रेस. 21 इज इट्स ऑप कोड एंड जो नेक्स्ट 2 बाइट्स हैं वो 16 बिट वैल्यू है. तो उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द LXI इंस्ट्रक्शन, दैट इज LXI D, 16 बिट वैल्यू. दिस इज आल्सो ऑफ 3 बाइट्स. तो जो पहला इंस्ट्रक्शन LXI H था, it will set up HL as a pointer for source memory and LXI D instruction will set up DE as a pointer for destination. Then the next instruction is MVI B, 10H.
This instruction is of 2 bytes. This instruction is of 2 bytes. ये तो हो गया LXI के लिए. और ये जो 2 bytes हैं 06 और 10. 06 is opcode of MVI B instruction and 10 is the value data byte which is used as counter. तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? It will set up B to count 16 bytes. Okay. Then the next instruction is move A, M. This is of 1 byte instruction. Opcode इसका 7E है. It will get the data byte from source memory. Next instruction is STAXD. STAXD. This is also 1 byte instruction and it will store the data byte at destination. ठीक है. Then the next instruction is INXH, again 1 byte instruction. It will point HL to the next source location and the next instruction is INXD. It is also 1 byte instruction. It will point DE to next destination. The next instruction is DCRB. It will decrement the count. ठीक है, ये काउंट को डिक्रीमेंट करेगा. और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज ZNZ नेक्स्ट. यहाँ पर नेक्स्ट लेवल की तरह यूज किया गया है. वी कैन ऑल्सो यूज 16 बिट एड्रेस हियर. कौन सा 16 बिट एड्रेस है यहाँ पर यूज कर सकते हैं हम? देखिए ये जो नेक्स्ट लेवल यूज किया गया है यहाँ पर 16 बिट एड्रेस जो है वी कैन यूज हियर इन द इंस्ट्रक्शन दैट इज 08. ठीक है. अब तो हमें पता चल गया कि यहाँ का एड्रेस क्या होगा, तो यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन में ऐसे राइट कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर मशीन कोड जो लिखा हुआ है उसमें ये मेंशन्ड भी है. C2 इज द ऑप कोड, ZNZ इज ऑफ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन. तो C2 इसका ऑप कोड हो गया और नेक्स्ट 2 बाइट्स जो है वो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रही है जहाँ पर जंप करना है. जंप इफ नॉट 0. अगर 0 नहीं आता है रजिस्टर बी का कंटेंट, ठीक है, अगर 0 फ्लैग सेट नहीं है तो फिर से यहाँ पर जंप हो जाएगा. जो प्रोग्राम का सीक्वेंस है, sequence of program will be altered and the execution will be start from here again. And if the answer is yes, then HLT, end of program. ठीक है. तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डेटा ट्रांसफ़र है फ्रॉम मेमोरी टू एक्यूमुलेटर, पहले ये यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि मेमोरी में 2050 लोकेशन से डेटा स्टोर थी. ठीक है. तो पहले अब ये जो है वो सोर्स का एड्रेस है और कहाँ पर हमें इसे स्टोर कराना था? 70. ये वाला जो एड्रेस है ये डेस्टिनेशन का एड्रेस है. तो ये एक इस फिगर में ये रिप्रेजेंट किया गया है कि किस तरह से मेमोरी से पहले एक्यूमुलेटर में डेटा को मूव कराया जा रहा है, फिर एक्यूमुलेटर से मेमोरी में नए लोकेशन पर. तो 2050 लोकेशन पर जो डेटा है पहले उस डेटा बाइट को एक्यूमुलेटर में मूव कराते हैं विद द हेल्प ऑफ मूव A, M इंस्ट्रक्शन का यूज करके. एक्यूमुलेटर में जब वो डेटा आ जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं 37 आ गया, तो फिर STAX इंस्ट्रक्शन का यूज करके एक्यूमुलेटर के कंटेंट को डेस्टिनेशन मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करा सकते हैं. उसके बाद फिर सोर्स रजिस्टर का जो पॉइंटर था उसको इंक्रीमेंट करना जिससे कि वो सोर्स के अगले एड्रेस को पॉइंट करने लगे. फिर डेस्टिनेशन रजिस्टर का जो पॉइंटर था उसको इंक्रीमेंट करना 1 से, जिससे कि वो डेस्टिनेशन के अगले नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करने लगे. तो अब उसके बाद काउंटर को 1 से डिक्रीमेंट करना जिससे कि एक बार डेटा ट्रांसफ़र हो चुका है ये इंडिकेट हो सके और जब तक 0 ना हो जाए काउंट वैल्यू तब तक ये प्रोसेस चलता रहे. ठीक है. उसके बाद अगेन जो नेक्स्ट लोकेशन होगा 20501, वहाँ से जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में मूव होगा, फिर एक्यूमुलेटर से 2071 पर आएगा. इस तरह से ये टास्क परफॉर्म होगा जब तक कि
सभी सारे 16 बाइट्स एक सोर्स लोकेशन से डेस्टिनेशन पर कॉपी ना हो जाए. ओके, so in this way we learned how to use the different data transfer instructions and arithmetic instructions to execute different tasks. Then in the next lecture we will discuss about logic operations. लॉजिक ऑपरेशंस हमने इंस्ट्रक्शन सेट में पढ़ा था, लेकिन कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं जैसे रोटेट, कंपेयर. तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि रोटेट, एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को अगर रोटेट करना है तो कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस यूज किए जा सकते हैं. ओके, लेफ्ट रोटेट करना है तो कौन से इंस्ट्रक्शन यूज किए जा सकते हैं, राइट रोटेट करना है तो कौन से यूज किए जा सकते हैं इंस्ट्रक्शंस. सो we will discuss these logic operations in the next lecture. Thank you.